अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज नए डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बढ़ते हैं सबसे पहले लेआउट की तरफ। तो लेआउट में यहाँ पे आप सबसे पहले फ्रंट पट्टी देख रहे हैं। फ्रंट पट्टी विड्थ वाइज अगर इसकी बात की जाए तो हमने यहाँ पे रखी है 7 इंच के करीब। आप अपनी मर्ज़ी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा फुल सूट है, यानी कि बड़े बंदे का सूट है। तो 15.5-16 के राउंड अबाउट यहाँ पे हमने पट्टी ली है, जो कि बाद में कम या ज़्यादा इसको किया जा सकेगा। यहाँ पे 1 इंच हमने कट के लिए, या 1.25 इंच के करीब कट के लिए हमने छोड़ा है। और नीचे हमारा 1.25 इंच हमारा जो यहाँ पे काज आता है कट पट्टी का, वो यहाँ पे रहेगा। तो नीचे 1.5 इंच का एक लाइन से दूसरी लाइन का यहाँ पे स्पेस है। मिडल में ये छोटे से डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये काज के मिडल के यहाँ पे ये निशानात हैं। और एक लाइन से काज का जो फासला है वो तकरीबन 1.5 इंच के करीब बन रहा है। और यहाँ पे अगर इसको काउंट किया जाए तो 3 से 4 पॉइंट यहाँ पे हमारे काज की विड्थ यहाँ से स्किप करेगी। तो आपने अपने काज के बिल्कुल मिडल में जाके यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन लगानी है। स्केल की मदद से बिल्कुल सीधी लाइन लगाएं। इंशाल्लाह आपका जो डिज़ाइन बिल्कुल सेम एज इट ऐसे ही बनेगा जैसे कि आप फाइनल जाके फिनिशिंग में देखेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी लेआउट कंप्लीट हो चुकी है। हाफ इंच हमने लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे यहाँ पे मार्जिन लिया है। बाद में इसके साथ हम हमारी जो टर्न करेगी पट्टी वो यहाँ पे अटैच करेंगे। 3 इंच विड्थ में यहाँ पे हमारे कफ हैं। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो 1.5 इंच के करीब यहाँ पे हमने लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पे अपने कफ़ों का यहाँ पे गैप रखा है, ताकि हमारी फ्रंट पट्टी में जो हमारा 1.5 इंच का गैप है तो सेम एज इट ये मिलता जुलता साइज आ जाए। हमारे डिज़ाइन की जो लुक है वो सेम एज इट एक जैसी आ जाए। तो यहाँ पे लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पे 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे और इंशाल्लाह आपका यहाँ पे काज भी एडजस्ट हो जाएगा और आपका यहाँ पे डिज़ाइन भी खूबसूरती के साथ विजिबल हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने चकपट्टी के कॉर्नर पे जाके जो हमारा कट होता है, अब वहाँ पे भी हल्का सा टच दिया है इस डिज़ाइन का। नेक्स्ट हमारा जो बैन है उसमें हमने 2 इंच लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पे रखे हैं। यहाँ पे मेजर जो हमारी टेक्निक है वो आपके साथ शेयर करता चलूँ। हमने इन जो हमारी शेप है, टेपर शेप है, क्योंकि हमारा बैन है और ये कर्व में होता है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से यहाँ से जज करना है। कॉर्नर के साथ कॉर्नर को मैच करना है और उसके बाद आपने इन लाइंस को आपस में हमने यहाँ पे इनको चेक करना है कि आया ये हमारे जो क्रॉस निशानात यहाँ पे बन रहे हैं ये इक्वल हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। अगर फ़र्क आता है तो इसको आपने यहाँ पे निकाल लेना है, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो खूबसूरती के साथ और फिनिशिंग के साथ बने। छोटी छोटी सी टेक्निक्स होती हैं जो कि आपको अपने डिज़ाइन के अंदर क्लैरिटी लाने में हेल्प आउट करती हैं। तो यहाँ पे एंकर थ्रेड का हमने डिसीजन करना है। आप अपने कलर से रिलेटेड एंकर थ्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हल्का सा फास्ट कलर अपने यहाँ फैब्रिक के साथ दिया। आप लाइट भी ले सकते हैं, लाइट फास्ट दोनों का कॉम्बिनेशन हल्का फुल्का आप इसको कम या ज़्यादा करके यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। एंकर थ्रेड हमारा बबन में जाएगा और डब्बी को हमने थोड़ा सा यहाँ पे लूज़ कर लेना है, क्योंकि एंकर थ्रेड हेल्दी होता है। और ऊपर हमारा रेशमी थ्रेड है जिससे दुपट्टे वगैरह काज होते हैं, या पीको वाली मशीन में हमारा ये हमारा रेशमी थ्रेड चलता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले हमारा धागा लूज़ था और जब हमने थोड़ा सा टांग के आगे चलाए तो हमने हल्का हल्का टेंशन को टाइट किया, तो हमारा ये एंकर का थ्रेड यहाँ पे विजिबल हो चुका है। किसी भी सेविंग मशीन पे इस टेक्निक को यूज़ करते हुए आप इंशाल्लाह बहुत आसानी के साथ इस एंकर थ्रेड को आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने बिल्कुल अपनी जो यहाँ पे लेआउट की हुई है इस लेआउट को फॉलो करते हुए स्ट्रेट लाइंस पे स्ट्रेट सी हमने यहाँ पे सिलाइयाँ लगानी है। ये जो सिलाइयाँ हैं ये बहुत अहमियत रखती हैं। अगर ये सिलाइयाँ आपकी बिल्कुल सीधी लगें तो आपका डिज़ाइन सेम एज इट ऐसे ही बनेगा। और सबसे अच्छी बात इस डिज़ाइन की फ्रेंड्स ये है कि आप इस डिज़ाइन को किसी एज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कम वक्त में बनने वाला एक शॉर्ट सा डिज़ाइन है, लेकिन इसकी लुक इंशाल्लाह बहुत आपको पसंद आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी कफ़ों पे भी स्ट्रेट लाइंस यहाँ पे लग चुकी हैं और यहाँ पे हमारी जो चकपट्टी के कॉर्नर है उस पे भी हमने सेम एज इसी तरीके से ये लाइन लगा ली हैं। और इसी तरीके से हमारी जो फ्रंट पट्टी है उस पे भी आपने स्ट्रेट लाइंस यहाँ पे लगा ली हैं। एंकर थ्रेड का आपने स्पेशली ध्यान करना है कि ये आपका फिनिशिंग में आ रहा हो और एक जैसा ही आ रहा हो।
लूज़ ना हो और बहुत टाइट भी ना हो कि आपके डॉट्स जो हैं वो विजिबल ना हो सकें। तो इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी स्ट्रेट लाइंस हमारी फ्रंट पट्टी पे बिल्कुल सीधी लग चुकी हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है और जो हमारा सेकंड कफ था उस पर भी हमने इसको स्टिच कर लिया है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें हमने लेआउट करनी है फ्रेंड्स। लेआउट से पहले यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि हमने जो बटन टेक है इसके अंदर हमने 2 सिलाइयाँ लगा के हल्की सी लुक दे ली है ताकि हमारी जो फ्रंट पट्टी अगर वो उठे तो आपको बटन टेक में भी इस डिज़ाइन की लुक नज़र आए। यहाँ पे 2 पॉइंट पे हमने लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पे हमने यहाँ पे निशानात विजिबल करने हैं। अब यहाँ पे आपको मैं क्लियर करता चलता हूँ, 2 पॉइंट आपने ऊपर की तरफ जाना है और 2 ही पॉइंट आपने नीचे की तरफ रहना है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये आपने एक बॉक्स सा बना लेना है मुस्ततील नमा और इसको आपने टर्न कर लेना है ताकि आपको समझ आ सके कि आपका जो दोनों लाइंस हैं इनके दरमियान में जो फासला है वो इक्वल है। 2 पॉइंट हमारे ऊपर जाएंगे, 2 पॉइंट नीचे जाएंगे और 2 ही पॉइंट हमारे लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पे जाएंगे। हमारा टोटली डिज़ाइन इसी जो मेजरमेंट है इस पे बेस कर रहा है और इसी पे आपने हमारे तमाम डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। चाक पट्टी में हल्का सा आप कम कर सकते हैं क्योंकि हमारी चाक पट्टी 1 इंच से भी तकरीबन हाफ पॉइंट कम होती है, तो आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। हल्का सा आप कम कर लें, 1.5 पॉइंट पे आप लेफ़्ट और राइट रख लें और ऊपर नीचे बेशक आप 2 पॉइंट पे ही एडजस्ट कर लें। अब यहाँ पे हमारी जो स्टिचिंग की टेक्निक है, एंकर थ्रेड हमने ब्लैक कलर का लिया क्योंकि हमारे जो डॉट्स हैं वो हमारे ब्लैक कलर के हैं, तो हमने इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन सेट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारी सिलाई लगी हुई है फ्रेंड्स, इस सिलाई के बिल्कुल रूट में जाके हमने यहाँ पे नीडल की मदद से एंकर थ्रेड को उठाना है। तो ये एक थोड़ी सी आपने एहतियात कर लेनी है, बिल्कुल रूट में जाके आपने इसको उठाना है। और यहाँ पे जो हमारी सिलाई लगी हुई है ये यहाँ पे मुतासर नहीं होनी चाहिए। एक तो हमारी जो लेआउट है इसको आपने 100% फॉलो करना है, ये आपकी लाइन स्टेडी ना हो ताकि आपका डिज़ाइन खूबसूरत यहाँ पे लगे, खूबसूरती इसके अंदर आए, फिनिशिंग आए। और सबसे बड़ी बात कि आप कम वक्त में इंशाल्लाह इस डिज़ाइन को बनाएंगे। किसी एज पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी अर्निंग को बेहतर कर सकते हैं। अगर अपने लिए बना रहे हैं तो अपनी आप पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस है और स्ट्रेट लाइंस को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे ये 2 निशानात यहाँ पे विजिबल कर लिया। सेम एज इट इसी तरीके से आपने बाकी निशानात को विजिबल कर लेना है और दूसरी जो हमारी साइड है इसको अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे लॉक कर लेना है ताकि धुलाइयों के बाद भी ये एंकर थ्रेड यहाँ से खुलने ना पाए। और लेटर का यूज़ करते हुए अगर आप इसको हल्का सा हीट दे लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे हमारी फ्रंट पट्टी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आ चुकी है। मिडल में जाके हमारे यहाँ पे इसी लेआउट पे हमारे काज हो जाएंगे, जो कि फिनिशिंग आप आगे देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैन भी रेडी हो चुका है। अंदर की तरफ हमने 2-in-1 टेप को अप्लाई किया। अगर आपके पास भी है तो ज़रूर अप्लाई किया करें, इससे आपके बैन के अंदर फिनिशिंग आती है। तो सबसे अगला जो हमारा स्टेप है इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा कफ रेडी होने के बाद अटैच करके मैंने आपके साथ शेयर किया ताकि आपको चकपट्टी की लुक भी नज़र आए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लाइंस हैं वो आपके सामने आ चुकी हैं। फाइनल लुक हमारे सूट की वो आपके सामने है। होप सो आज का डिज़ाइन हमेशा की तरह आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का आपने इजहार ज़रूर करना है। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो Q&A सेशन होता है या आपके जो सवालात होते हैं उनके जवाबात हम आपके कमेंट्स में ज़रूर दें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए फ्रेंड्स, सोहने रब दे हवाले।